एक बार एक ज्ञानी व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। तब अचानक उसे एक लकड़हारा दिखाई देता है और जो लकड़ी काट रहा होता है। पहले दिन वो उस लकड़हारे को कुछ नहीं बोलता। दूसरे दिन भी वो उसी जगह लकड़ी काटने आ जाता है। तब भी वह ज्ञानी व्यक्ति उसे कुछ नहीं कहता। पर तीसरे दिन वो लकड़हारा जब वापस लकड़ी काटने आता है, तब वो ज्ञानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है कि सुनो भाई, तुम रोज यहाँ लकड़ी काटने आते हो, बहुत मेहनत करते हो, तुमने तो अच्छा खासा धन इकट्ठा कर रखा होगा। उस ज्ञानी व्यक्ति की बात सुन वो लकड़हारा हंसता हुआ कहता है, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इन बहुत सारी लकड़ियों से मुझे बहुत कम कमाई होती है, जिसके कारण घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है। लकड़हारे की बात सुन वह ज्ञानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है, तुम यहाँ से कुछ आगे क्यों नहीं जाते? आगे जंगल में चंदन के पेड़ है। क्या तुम नहीं जानते कि चंदन की लकड़ियां बहुत महंगी बिकती है? ज्ञानी व्यक्ति की बात सुन वो लकड़हारा चौंक जाता है और सोचता है कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर आगे कहीं चंदन के पेड़ होते तो यह यहाँ इस पेड़ के नीचे क्यों बैठता? उन लकड़ियों को बेचकर ये धन ना कमा लेता? फिर वह लकड़हारा सोचता है, क्यों ना एक बार जाकर देख ही लिया जाए, क्या पता ये सच ही कह रहा हो। उस ज्ञानी व्यक्ति की बात पर उस लकड़हारे ने विश्वास कर लिया और वह जंगल में आगे चला जाता है। और जो वह देखता है उसे देखने के बाद उसकी सारी समझ हिल जाती है। वह सोचता था कि जंगल के बारे में उससे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, पर अपनी चारों तरफ चंदन के वृक्ष देख उसकी यह गलतफहमी बिल्कुल दूर हो जाती है। वह वापस उस ज्ञानी व्यक्ति के पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे क्षमा कर देना। मैं सोच रहा था कि तुम शायद झूठ बोल रहे होंगे, परंतु वहाँ तो सच में चंदन के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। लकड़हारे की यह बात सुन वह ज्ञानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें बस वह बताया है जो तुम नहीं जानते थे। अब वह लकड़हारा जलाने वाली लकड़ियों को छोड़ चंदन की लकड़ियां काटकर बेचना शुरू कर देता है। वह एक बार लकड़ी ले जाता और उन्हें बेच देता है। उसके बाद वह 3-4 दिन आराम से बैठकर खाता है। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन अचानक वह उस ज्ञानी व्यक्ति को मिलता है। ज्ञानी व्यक्ति लकड़हारे से कहता है, क्या तुम अभी तक चंदन की लकड़ियों को ही बेचकर धन कमा रहे हो? लकड़हारा कहता है, हाँ, मैं अभी तक चंदन की लकड़ियां ही बेच रहा हूँ। वह ज्ञानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है, अरे भाई, वहां से आगे तो बढ़ो, आगे चांदी की खदान है। लकड़ी वकड़ी काटना छोड़ो, अगर एक दिन चांदी ले जाओगे तो 2-3 महीने आराम से बैठकर खाओगे। वह लकड़हारा उस ज्ञानी व्यक्ति की बात मानकर आगे चला जाता है और उसे सच में चांदी की खदान मिल जाती है। वह खूब सारी चांदी लेकर घर चला जाता है और 5-6 महीने तक जंगल की तरफ वापस नहीं जाता। उस लकड़हारे को अब उस ज्ञानी व्यक्ति के ऊपर पूरा विश्वास हो गया था। वह एक बार आता और चांदी भरकर ले जाता और कई महीनों तक आराम से बैठकर घर पर आराम करता था। अब वह एक लकड़हारे से सेठ बन गया था। एक दिन वह लकड़हारा यानी वह सेठ जंगल की ओर चांदी लेने जा रहा था, तो रास्ते में उसे वह ज्ञानी व्यक्ति वापस मिल जाता है। वह ज्ञानी व्यक्ति उस लकड़हारे से पूछता है, क्या तुम अभी तक चांदी ही ले जा रहे हो? वह लकड़हारा कहता है, हाँ। ज्ञानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है, अरे भाई, उससे आगे तो बढ़ो, आगे सोने की खदान है। क्या तुम्हारे मन में यह कभी नहीं आया कि आगे जाकर देख लूं? वह लकड़हारा सोचता है कि सच में यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ज्ञानी व्यक्ति की बात मानकर वो लकड़हारा आगे की ओर बढ़ता है और देखता है कि चारों तरफ
सोना ही सोना है। वह एक बार सोना ले जाता है और कई वर्षों तक मजे से बैठकर खाता है। कई वर्षों के बाद एक दिन फिर अचानक वह लकड़हारा उस ज्ञानी व्यक्ति से मिलता है। तभी ज्ञानी व्यक्ति उस लकड़हारे को देख उससे कहता है, क्या तुम अभी तक सोने की खदान तक ही पहुँचे हो? वहाँ से आगे तो बढ़ो मेरे भाई, आगे हीरो की खदानें भी है। वह लकड़हारा आगे जाकर देखता है और देखता है कि चारों तरफ हीरे ही हीरे हैं। अब तो उस लकड़हारे के ठाट बाट राजाओं जैसे हो गए थे। उसने महल खड़े कर लिए थे। अब उस लकड़हारे की उम्र 60 साल से भी ज्यादा हो गई थी। अब कई दशकों के बाद वह लकड़हारा आखिरी बार उस ज्ञानी व्यक्ति से मिलने के लिए जाता है। वह लकड़हारा ज्ञानी व्यक्ति के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर धन्यवाद देता है। वह ज्ञानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है, अरे तुम अब हीरो पर ही रुक गए, वहाँ से आगे तो बढ़ो मेरे भाई। अब तो बहुत सारा धन होने के बाद उस लकड़हारे को भी अकड़ आ गई थी। वह बहुत धनी हो गया था। वह लकड़हारा ज्ञानी व्यक्ति की बात सुन कहता है, अब छोड़ो ये सब, मुझे परेशान मत करो। अब हीरो के आगे भला क्या हो सकता है? वह ज्ञानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है, हीरो के आगे मैं हूँ। क्या तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आया कि यह आदमी यहाँ मस्त बैठा हुआ है, जिसे पता है हीरो की खदान कहाँ है, फिर भी वह हीरे नहीं भर रहा? इसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा। हीरो से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तभी यह निश्चित होकर वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठा हुआ है और शांति से अपना ध्यान कर रहा है। क्या तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आया? उस ज्ञानी व्यक्ति की बात सुन वह लकड़हारा रोने लगा और उस ज्ञानी व्यक्ति के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं मूर्ख हूँ जो ये देख ही नहीं पाया कि जिसने सभी हीरे सोने चांदी छोड़ दिए उसके पास जरूर इन सबसे भी बड़ा कुछ खजाना ही होगा। मुझे कभी ये ख्याल ही नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास वह कौन सा धन है या वह कौन सी चीज है जिसके सामने इस दुनिया का सारा धन छोटा पड़ जाता है। लकड़हारे की बात सुन वह ज्ञानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वह धन है ध्यान। वह लकड़हारा उस ज्ञानी व्यक्ति से कहता है, पर मुझे ध्यान करना ही नहीं आता। वह ज्ञानी व्यक्ति उस सेठ से कहता है, ध्यान करना बहुत सरल है, बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा बैठकर अपने अंदर की ओर जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव तुम्हारे अंदर हो तो उसे पकड़े मत रहो, बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिल जाए, पर तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव सभी विचार शांत ना हो जाए। पर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी विचार या अनुभव को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ही ना रहेगा, कोई विचार ही ना रहेगा, तब जाकर तुम निर्विकल्प संबद्धि में आओगे। उस समय कोई भी दृश्य नहीं बचेगा, केवल शून्य होगा और उस शून्य में ही जलता है बौद्ध का दिया। ध्यान करने के लिए केवल एक बात सबसे जरूरी है और वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य तो होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों बाद आप ध्यान करने के लिए तैयार होने चाहिए।